गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब हुआ कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म, जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म था, से उसमें दो पार्टनर थे, किसी एक पर्सन को एज ए न्यू पार्टनर ज्वाइन करा दिए। दिस इज कॉल्ड एडमिशन। तो दो थे तो तीन हो जाएंगे, या से ओल्ड में तीन थे तो एक आने से चार हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। व्हेन ए पर्सन ज्वाइन द फर्म एज ए न्यू पार्टनर, इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें ओल्ड एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर समाप्त हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट अप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन। PQ पार्टनर है इन ए फर्म, 31 दिसंबर का बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये देखिए, PQ का कैपिटल है, जनरल रिजर्व, पास्ट प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये इन्वेस्टमेंट है, शेयर इन एक्स लिमिटेड, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, फिर एडजस्टमेंट खोजेंगे। ओके, आर का लोन है, ये प्रॉफिट, ये भी पास्ट प्रॉफिट है। तो इस बार पास्ट प्रॉफिट 2 है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डेटर से लेस प्रोविजन, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्लांट मशीन, बिल्डिंग। नीचे देखिए, यहां पे वो लोग आर को एडमिट कर रहा है। आर का जो लोन था, ये आर का लोन है, कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। आर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक। गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 years। प्रॉफिट 17 का 16 का 3 years बोला है। यहां देखिए 16 है और 17 है, ये देखिए 18 है, 3 साल हो जाएगा। 1/4 शेयर ऑफ गुडविल विल बी विदड्रॉन, ये विदड्रॉन वाला केस है, तो विदड्रॉन का एक एंट्री इंक्रीज कर जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पे कोई ओल्ड रेशियो नहीं है, नया पार्टनर का शेयर नहीं है, तो सब कुछ इक्वल मानते हैं। ओल्ड रेशियो इक्वल, न्यू रेशियो इक्वल, इवन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल। रेशियो का वर्किंग नहीं करेंगे चलेगा, बिकॉज रेशियो इज नॉट गिवन एट ऑल। ये देखिए, डिप्रिसिएशन होगा, मशीन का दाम कम होगा, बिल्डिंग का दाम बढ़ेगा। यहां इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अंदर है, रिजर्व है, और नीचे एक वैल्यू है, तो इससे कंपेयर करके एक जर्नल एंट्री करेंगे। अच्छा, रिक्वायरमेंट में आप देखो, रिक्वायरमेंट में जर्नल एंट्रीज ही पूछा है, बैलेंस शीट पूछा है, लेकिन विदाउट लेजर किए हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग लेजर भी कर लेंगे, वर्किंग फॉर्म में रहेगा। ठीक है, चलते हैं वर्किंग की तरफ। ये रहा वर्किंग। ओल्ड रेशियो देते हैं 1:1, न्यू रेशियो 1:1, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इट इज ऑल्सो 1:1। रेशियो डायरेक्ट लिख दिए। 2 नंबर वर्किंग करते हैं। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जनरली जो गुडविल का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ईयर 16 का प्रॉफिट है 360, 17 का प्रॉफिट है 358, 18 का प्रॉफिट है 422,000, डिवाइडेड बाई 3 होगा, और नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 है। एक बार इसको देखिए पहले वर्किंग्स को। यहां देखिए 16 का प्रॉफिट है 360, 17 का 358, और 18 का ऊपर है देखिए 422, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 years। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे, आंसर आ जाएगा 360, 358 प्लस
422,000 डिवाइडेड बाई 3, यहां आएगा 380 इंटू 2, 760, ये आ गया गुडविल। अच्छा, आने वाला पार्टनर का शेयर निकालते हैं, उसको नाम देते हैं उसका आर, शेयर इन गुडविल 760 इंटू 1/3, दैट इज 253,333। ठीक है, थोड़ा फ्रैक्शन आ गया है, कोई उपाय नहीं है। ओके, अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रहा जर्नल का फॉर्मेट। तो कैपिटल के नाम से पैसा नहीं देगा, आर का लोन कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर लोन अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट, उसका लोन था 1,60,000 बीइंग आर्स लोन कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। तो आर का जो लोन था उसको हम लोग कैपिटल कर दिया। अच्छा, गुडविल के नाम से जो पैसा देगा उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका एंट्री पहले करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, वो था 253,333 बीइंग कैश ब्रॉट इन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा देना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिए टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल। ये जो प्रीमियम था 253,333, इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 में दे देंगे। 126,667, 126,666 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। अच्छा, इसका ये लोग 1/4 पैसा विड्रॉन करेगा। 1/4 मनी होता है 63,333, ये विड्रॉन करेगा। दैट इज पी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो पैसा जो विड्रॉ होगा 63,333 होगा। अमाउंट होगा 31,667, 31,666 बीइंग कैश विथड्रॉन। तो ये जर्नल एंट्री कर दी, अपने कैपिटल का एंट्री कर दिए, और जो गुडविल का प्रीमियम था प्रीमियम का ट्रीटमेंट कर दिए। अब हम आपको इन्वेस्टमेंट का एंट्री दिखाते हैं। यहां देखिए इन्वेस्टमेंट है 85, और नीचे देखिए इन्वेस्टमेंट हो गया 60, मतलब हो गया 25 रिड्यूस होगा। और यहां रिजर्व देखिए 18,000 है। तो पहले उसको डेबिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस या फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये है 18,000 टू
इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये है 25। इस बार 7000 ऊपर है। अगर ये चीज नीचे आता तो ये होता प्रॉफिट, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। इस बार वो ऊपर चला गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 7000 बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट का एंट्री। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा बैलेंस शीट के अंदर देखिए, जनरल रिजर्व 2 लाख, पीएल 422, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कंपाउंड एंट्री से काम कर देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 422 टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा 311, इक्वल रेशियो में चला जाएगा। बीइंग पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, being past undistributed profit distributed in old ratio। ठीक है, ये हो गया स्टेप्स। अभी हम लोग को रिवैल्यूएशन का एंट्री करना है। चलते अगले पेज में। अब रिवैल्यूएशन को देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 10% डेप्रिसिएट करेगा, अब बिल्डिंग 20% एप्रिसिएट करेगा। प्लांट एंड मशीनरी 655 है, 65,500। अब बिल्डिंग 622 है तो उसका 20% 124,400। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का रिवैल्यूएशन का एंट्री लाना होगा। तो ले आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, उसका 10% लेना था 65,500 बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा है, उसका उल्टा एंट्री हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग increased 124,400। अगर बिना रिवैल्यूएशन का भी हम प्रॉफिट निकालना चाहे तो मिल जाएगा हम लोगों को। दैट प्रॉफिट इज 51,900। उसका एंट्री कर देते, फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से दिखा देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट टू क्यू कैपिटल अकाउंट 51,900। रेशियो इक्वल है, 51,900 2 से डिवाइड कर देते हैं, 25,950 बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से दिखा देंगे कैसे वो प्रॉफिट आया था। ठीक है, चलते अब लेजर में। जर्नल ओवर हो गया, अब लेजर की तरफ आते हैं। ये आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अगर आपको याद हो तो इन्वेस्टमेंट में 7,000 का रिवैल्यूएशन एंट्री में डेबिट हुआ था। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
7,000 था, तो रिवैल्यूएशन में टू इन्वेस्टमेंट 7,000 था, टू प्लांट एंड मशीनरी 65,500 था, और एक एंट्री बाय लैंड एंड बिल्डिंग 124,400 था। टोटल 124,400। इसको माइनस कीजिए, 51,900 आया। यही प्रॉफिट वहां लिखे थे। टू पार्टनर्स कैपिटल PQ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इक्वल बांटे थे 25,950, 25,950। ठीक है, इसको वहां लिख दिए थे ऐसे कैलकुलेशन करके। ये कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बाई बैलेंस BD, कैपिटल का बैलेंस था इसका 4 लाख, इसका 1 लाख डैश। बाई बैंक, वो कैपिटल के नाम से पैसा तो नहीं दिया था, उसका लोन कन्वर्ट हो गया था, तो बाई बैंक आप नहीं लिख सकते हो, बाई आर लोन लिखना पड़ेगा। अब वो आर के कॉलम में जाएगा 1,60,000। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा आया था उसको हम लोग बांटे थे इक्वली। अमाउंट था 126,667, 126,666। इसमें से वो थोड़ा सा पैसा विड्रॉन किया था, तो कैपिटल टू बैंक एंट्री किए थे। विड्रॉन का मनी था 31,667, 31,666। अच्छा, बाई जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व का 1-1 लाख रुपया लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 2,11 लेंगे, 3,11 मिला था उनको। कैपिटल हो गया, गुडविल हो गया, जनरल रिजर्व PL हो गया। बाई रिवैल्यूएशन 25,950, 25,950 डैश। अब कैपिटल का आंसर कर देना है। कैपिटल का आंसर होगा टू बैलेंस CD। तो पहला का 4,126,667, 25,950। इसका टोटल आया 863,617, 863,617 माइनस हुआ 31,667, 831,950। दूसरे का 1,26,666, 25,950, 563,616, 563,616 माइनस, अच्छा ये 6 था, ठीक है, यहां थोड़ा सा 1 रुपया का मिस्टेक है। 31,666, 531,950, इसमें तो नो चेंज, 160, 160, ये भी 160। कैपिटल का बैलेंस के लिए ही लेजर बनाते हैं। आंसर में बैलेंस शीट पूछा गया है। पार्टनर्स कैपिटल PQR 831,950, 531,950 और 1,60,000। कैपिटल का टोटल हुआ 15,23,667,
900। इसके अलावा लायबिलिटी में देखिए क्रेडिटर था, क्रेडिटर में नो चेंज है, लिख देते हैं क्रेडिटर 1,50,000, क्रेडिटर्स 1,50,000। इसका टोटल भी कर देते हैं 1673,900। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग का दाम एप्रिसिएट हुआ था, लैंड एंड बिल्डिंग का दाम एप्रिसिएट किए थे 746,400। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का दाम डिप्रिसिएट किए थे 589,500 होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का भी दाम चेंज हुआ था, इन्वेस्टमेंट हो गया था 60,000। अच्छा, डेटर में नो चेंज, डेटर 80,000 था, माइनस प्रोविजन 7,073 हुआ। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस वैसे ही रहेगा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का था 15,000। अच्छा, बैंक, बैलेंस शीट में देखो आप, बैंक था नहीं, लेकिन गुडविल के नाम से पैसा आया था और थोड़ा सा विड्रॉन हुआ था। गुडविल के नाम से पैसा आया था 253,333 और 253,333 से विड्रॉन हुआ था 190 बचेगा। उसको एक बार चेक करते हैं कितना था, वर्किंग में जाना होगा। गुडविल के नाम से 253,333 था, तो ये हो गया 253,333। और यहां बैंक के नाम से पैसा निकला था, देखिए 31,667, 31,666 निकला था 63,333, 63,333। ठीक है, तो 190 लिखे। अब हमको इसका टोटल करके चेक करना होगा। $1,483,900 कुछ मिस्टेक समझ में आ रहा है, नहीं कैलकुलेटर चलाने में मिस्टेक हुआ है। 1673,900 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 746,400 प्लस 589,500 प्लस 60,000 प्लस 73,000 प्लस 15,000 प्लस 1,90,000। यस, ठीक है। तो ऐसे करके एक लंबा प्रॉब्लम है, कंप्लीट जर्नल है, लेजर है, देन बैलेंस शीट है, प्लस वर्किंग है। आप एक काम करो, क्वेश्चन को पॉज करके, पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखो, और जैसे जैसे धीरे धीरे सोल्व कर रहे, एक एक आइटम, एक एक स्टेप वैसे सोल्व करते जाओ, वीडियो से मिलाओ। देखो, उम्मीद करते आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।